जल्दी जल्दी चलो रोनी, हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। दादाजी राह देख रहे होंगे। एक तो इस गांव में बस नहीं आती और ऊपर से अंधेरा। बस अब हम थोड़ी देर में गांव पहुंच जाएंगे। कोई बात नहीं दोस्त, हम गांव पहुंचकर दादाजी को समझा लेंगे। मुझे एक बात बताओ मनीष, मैंने सुना है कि तुम्हारे गांव के लोग भूत प्रेत जैसी बातों पर ज्यादा विश्वास करते हैं। और इतना ही नहीं, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि तुम्हारे दादाजी कई सारे भूतों का शिकार कर चुके हैं। बताओ ना मनीष, क्या ये सारी बातें सच है? हाँ दोस्त, मैंने कई बार दादाजी के मुंह से इन सारी बातों को सुना है, लेकिन कभी देखने का मौका नहीं मिला। इसके पहले मैं जब भी गांव में आता था तो 2-4 दिन रुककर वापस शहर चला जाता था, लेकिन अब इस बार 3 महीना की छुट्टी पर आया हूं तो भूत देखने का मौका तो मिल ही जाएगा। अरे ये क्या था? क्या तुमने भी उसे आवाज को सुना है रोनी? वहां सामने देखो रोनी, वह डरावनी आवाज उस हवेली में से आ रही है। हाँ दोस्त, उस डरावनी आवाज को तो मैंने भी सुना है। सुनना मनीष, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो हम जल्दी से घर चले जाते हैं। अरे यार, वहां देख, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई हमें घूर घूर कर देख रहा है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है दोस्त, जल्दी। रोनी, रोनी, तू कहाँ है मेरे दोस्त? अरे यार, ये रोनी अचानक ऐसे गायब कैसे हो गया? मुझे जल्दी से घर जाकर दादाजी को बताना पड़ेगा। चले जाओ यहाँ से, दोबारा यहाँ लौटकर आने की कोशिश ना करना, चले जाओ। अरे यार, ये आवाज किसकी है? कोई दिख तो नहीं रहा। इस भूतिया आवाज का रहस्य तो मुझे दादाजी ही बता सकते हैं। मैं जल्दी से घर चला जाता हूँ। आखिरकार जैसे तैसे गिरते पड़ते मनीष दादाजी के घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही मनीष अपने दादाजी से सारी घटना का विवरण करता है। लेकिन मनीष, तुम्हें किसने कहा था उस हवेली के पास रुकने को? मैंने तुम्हें फोन पर पहले ही बताया था ना कि दिन ढलने से पहले तुम गांव पहुंच जाना। तुम मेरी बातों को अनसुना क्यों करते हो? मनीष, मैं तुम्हें जो कुछ भी समझाता था तुम्हारे अच्छे के लिए ही बताता हूं। मैं तुम्हारा दादा हूं, दुश्मन नहीं। और रही बात तुम्हारे दोस्त की, तो तुम अब उसे भूल जाओ, क्योंकि उस हवेली में आज तक जो भी गया वह दोबारा लौटकर वापस नहीं आया। लेकिन क्यों दादाजी? ऐसा क्या है उस हवेली में? मैं मेरे दोस्त को यूं अकेला मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। दादाजी, मैं जा रहा हूं अपने दोस्त को बचाने के लिए। मैं यहां बस आपको यही बताने के लिए आया था। मनीष, मेरे बच्चे, मेरी बात तो सुनो। तुम उस मायावी भूत का सामना नहीं कर सकते मेरे बच्चे। मैं एक बहुचर्चित भूतों का शिकारी होते हुए भी आज तक उस भूत का कुछ बिगाड़ नहीं सका। रुक जाओ मेरे बच्चे। मनीष अपने दादाजी की बातों को अनसुना करके वहां से हवेली की ओर निकल पड़ता है। वह जैसे ही हवेली पहुंचता है, बचाओ बचाओ, कोई है? बाहर निकलो मुझे यहाँ से। मनीष मेरे दोस्त, तू कहाँ है यार? अरे यह आवाज तो मेरे दोस्त रोनी की है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा दोस्त सही सलामत है। मैं आ रहा हूं रोनी, डरने की कोई बात नहीं। रुको, मैंने तुम्हें कहा था ना दोबारा यहाँ लौटकर मत आना। क्या तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता? मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ, चले जाओ यहाँ से, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। मुझे इंसानों से ज्यादा जानवरों से चीड़ है, इसीलिए तुम अभी तक जिंदा हो। जाओ, चले जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे खाली हाथ चला जाऊं? मैं यहाँ आया था अपने दोस्त के साथ और यहाँ से जाऊंगा भी अपने दोस्त के साथ। और वैसे भी मुझे तुम जैसे डरपोक क्या डरना जो छुप कर बात कर रहा है। मुझे मेरे रोनी को लौटा दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, लगता है तुम इस गांव में नए आए हो, वरना मुझे डरपोक कहना तो दूर की बात है। आज तक इस हवेली के आगे से जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की। मुझे देखना चाहते हो ना तुम? लो, देखो मुझे, और अब मरो। छोड़ो मुझे, नीचे उतारो, मुझे माफ करो, जाने दो मुझे। मैं दोबारा यहां लौटकर नहीं आऊंगा। मेरा विश्वास करो, छोड़ दो, मुझे जाने दो। डर क्या होता है? अब तुम्हारे समझ में आ गया होगा। क्या कहा तुमने? छोड़ दो। लो, छोड़ दिया मैंने तुम्हें।
वह दरिंदा मनीष को दूर फेंक देता है और जब तक मनीष नीचे गिरता है तब तक उसका दादाजी वहां पहुंच जाता है। यह तूने ठीक नहीं किया बांडा। तूने आज तक किसी इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचाई। तू आज तक सिर्फ लोगों के जानवर चुराकर उन्हें खा जाता था, इसीलिए तू मेरे हाथों से अभी तक बचा हुआ था। लेकिन आज तूने मेरे पोते पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। हाँ, यह लड़का मनीष मेरा पोता है, इस भूत चुड़ैल विनाशक भद्रा का पोता है। ये बात मुझे अगर पहले मालूम होती कि ये चूजा तेरा पोता है तो अब तब उसे से कच्चा चबा गया होता। तेरी ही वजह से एक भूत होकर भी मुझे चोरों की तरह लोगों के जानवरों को मारकर खाना पड़ रहा है। तेरे जादू टोन की वजह से ही मैं इस हवेली से बाहर जाकर इंसानों को नहीं मार पा रहा। लेकिन आने वाली अमावस्या की रात तेरा जादू खत्म और उसी के साथ मेरा खूनी खेल शुरू। अब लेकर जा इस चूजे को यहाँ से, और ध्यान रहे ये फिर से यहाँ आसपास दिखाई ना दे। सुन बांडा, मैं आज कसम खाता हूं, आने वाली अमावस्या से पहले तेरा खत्मा कर दूंगा। बस मुझे एक बार मालूम हो जाए कि तेरी जान किस चीज में छुपी है। इतना कहने के बाद दादाजी मनीष को अपने घर लेकर आते हैं। कुछ दिनों बाद मनीष जब होश में आता है। दादाजी, कौन था वह राक्षस और उसने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया? आप तो कह रहे थे कि मेरा दोस्त बच नहीं सकता, लेकिन मैंने उसकी आवाज सुनी है वहां पर। बेटा मनीष, बहुत सालों पहले हमारे गांव में एक जमींदार रहा करता था। उस जमींदार का नाम बांडा जी था। वह एक बेहद क्रूर किस्म का इंसान था। उसकी क्रूरता को देखते हुए एक दिन उसी के नौकर ने उसे जहर देकर मार दिया। तब से वह भूत बनकर उसे हवेली में घूम रहा है। वह बांडा उस रास्ते से जाने वाले हर इंसान को मार डालता है। फिर गांव वालों के कहने पर मैंने अपनी ज्यादा ही शक्तियों से उसे उस हवेली में बांध कर रखा है। वह चाहकर भी हवेली से बाहर नहीं निकल सकता। मैं तो उसे दैवी त्रिशूल से कब का मार डालता, लेकिन उसने अपनी जान को हवेली की किसी चीज में छुपा कर रखा है और अब मुझे उस चीज को ढूंढना है। दादाजी, वह चीज ढूंढने में मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आप मुझे बस किसी भी तरह से उस हवेली में पहुंचा दीजिए। तुम उस चीज को कैसे ढूंढोगे बेटा? अगर इस बार तुम उस बांडा की नजर में आए तो वह तुम्हारी जान ले लेगा। उसकी चिंता आप ना करें दादाजी। मेरा दोस्त जो इस वक्त बांदा की हवेली में कैद है, वह कोई साधारण डॉगी नहीं है। वह एक बोलने वाला, समझदार और होशियार डॉगी है। तभी तो वह बांदा उसे से अब तक मार नहीं पाया। ठीक है मनीष, यह जादुई हीरा अपने पास रखो। यह हीरा जब तक तुम्हारे पास है तब तक वह बांधा भूत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। संभाल कर जाना बेटा, अपना ध्यान रखना। और अगर तुम 2-3 घंटे में वापस नहीं आए तो मैं तो वहां पहुंच जाऊंगा, चिंता ना करना। फिर मनीष दादाजी से वहां जादुई हीरा लेकर हवेली पहुंच जाता है। अच्छा हुआ यहाँ ये भूत सोया हुआ है। चलो, यह भी अच्छा हुआ। अब मैं जल्दी से जाकर रोनी को ढूंढ सकता हूँ। रोनी, देखो, मैं आया हूँ, तुम्हारा दोस्त। तुम कहाँ हो मेरे दोस्त? अरे ये तो मेरे दोस्त मनीष की आवाज है। मैं यहाँ हूँ मेरे दोस्त। फिर दोनों दोस्त एक दूसरे से मिलकर काफी खुश हो जाते हैं। फिर थोड़ी सांस भरकर रोनी मनीष को कुछ बातें बताने लगता है। मुझे लगा कि मैं दोबारा तुम्हें देख नहीं पाऊंगा। आने वाली अमावस्या को वह भूत मेरी बलि देने वाला था। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मिस तो मैंने भी तुम्हें बहुत किया रोनी। और हाँ, तुमने सही सुना था। मेरे दादाजी ही भूत का शिकार करते हैं। मेरे दादाजी ने कहा है कि इस भूत की जान इस हवेली के किसी चीज में छुपी हुई है। हमें वह चीज ढूंढनी पड़ेगी रोनी, तब जाकर मेरे दादाजी इस भूत को मार पाएंगे। तुम जिस चीज को ढूंढ रहे हो ना मनीष, लगता है वह चीज मुझे मालूम है। उसे भूत की एक पालतू बिल्ली है जिसे वह जी जान से चाहता है, और वह बिल्ली ही गांव के जानवरों को इस हवेली तक लाने का काम करती है। कहीं मैं उसकी बिल्ली को नुकसान न पहुंचाऊं। इस वजह से उसने उस बिल्ली को मेरे आसपास भटकने भी नहीं दिया। काश तुम जो सोच रहे हो वही सच हो। अरे, तुमने उस आवाज को सुना? लगता है वह भूत नींद से जाग गया। चलो, हम जाकर देखते हैं। सुनो बिल्ली रानी, उस कुत्ते के पास ना जाना। कहीं उसने तुम्हें अगर चोट पहुंचाई तो मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। मुझे जब उस नौकर ने जहर देकर मारा था ना, तो मेरी आत्मा को इस हवेली में भटकते भटकते सबसे पहले तुम मिली थी। तभी मैंने मेरी जान तुम्हें मारकर तुम्हारे शरीर में छुपा दी थी, ताकि कोई मुझे मार ना सके। इसीलिए मैं तुम्हारी इतनी देखभाल करता हूँ।
अरे कौन है वहाँ पर? तुम दोनों? इतना समझाने के बाद भी तू फिर से इस हवेली में चला आया। आज तो तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। यह भद्रा अभी तक जिंदा है बांदा। मैं आ गया हूं मेरे पोते की रक्षा करने, और आज मैं इस हवेली के खौफ को हमेशा हमेशा के लिए मिटा कर रहूंगा। तो तू आया है मुझे मारने? कैसे मारेगा मुझे? तेरे जादू टोने से अब तेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं भद्रा जो तू मुझे मार सके। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना तुम दोनों दादा पोते को साथ में मारकर इस हवेली के दरवाजे पर टांग दो। इतना कहकर वह भूत मनीष के दादाजी पर अपनी शक्तियों से वार कर देता है। अचानक हुए हमले से मनीष के दादाजी खुद को संभाल नहीं पाते और उस भूत के हमले से नीचे गिर जाते हैं। दुष्ट बांदा, तूने मेरे दादाजी पर वार किया, इसकी सजा तो तुझे मिलनी चाहिए। गुस्से से लाल मनीष नीचे पड़ा त्रिशूल उठाकर उस बिल्ली को मार देता है, और जैसे ही वह बिल्ली मर जाती है उसके साथ ही बांदा का भूत भी जलकर राख हो जाता है। उठो दादाजी, मैंने उसे भूत को मार दिया है। आज से इस भूतिया हवेली में किसी की जान नहीं जाएंगे। बेटा मनीष, तुमने कैसे किया ये सब? कैसे मारा तुमने उसको? मनीष अपने दादाजी को उस बिल्ली के बारे में सब कुछ बता देता है। मनीष की बातें सुन दादाजी मनीष से कहते हैं, वाह बेटा, तुम सच में इस भूत विनाशक भद्रा के पोते हो। अब वक्त आ चुका है तुम्हें एक भूत विनाशक बनने का। मैं अपनी सारी देवी शक्तियां तुम्हें प्रदान करता हूं, और आज से तुम मेरी तरह भूत विनाशक कहलाओगे।